डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने ग्रामर पाठ्य पुस्तक में से पद परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे पद होते क्या हैं। प्यारे बच्चों, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है वह बन जाता है पद। लेकिन जब वही शब्द स्वतंत्र होता है उसे कहा जाता है शब्द। और शब्द और पद में अब हमें अंतर पता चल गया। तो ऐसे ही अब जो है पद परिचय किसे कहा जाता है। पद परिचय, शब्द और पद के बारे में हमने जाना, लेकिन पद परिचय किसे कहा जाता है। जैसे हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, मैंने अपना नाम बताया, कहाँ रहती हूँ, मेरे परिवार में कौन कौन है, मेरी क्या एजुकेशन है, ऐसे ही पदों का परिचय भी होता है। अब वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक आदि अनेक शब्द आते ही पद परिचय में यह बताना होता है कि इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से क्या क्या प्रयोग हुआ है। पद परिचय यानी कि पदों का परिचय देना, शब्दों का परिचय देना। अब पदों का परिचय को डिटेलिंग में जाने से पहले हम ये जानेंगे कि पद मीन्स शब्द जो हैं वो कितने हमारे पास यहाँ पर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी के अंदर ले लेते हैं। नंबर 1 आ गया आपके पास विकारी, और दूसरा हम ले लेते हैं अविकारी। अब प्यारे बच्चों, जो विकारी शब्द हैं उनमें हमारे पास अब 2 पार्ट्स में हमने यहाँ पर वर्ड्स को जो है डिवाइड किया, विकारी अविकारी। अब विकारी जो है हमारे पास, विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। लेकिन अविकारी शब्दों में हमारे पास क्रिया विशेषण, उसके भेद, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आते हैं। अब हम चलेंगे कि पद परिचय के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं। अब जैसे हमने लिया, सबसे पहले मान लो कि रमा सुंदर लिखती है, रमा। अब सबसे पहले रमा को अंडरलाइन किया हुआ अगर है हमारे पास, मान लो मैंने लिखा रमा सुंदर लिखती है, तो रमा क्या है, संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा का भेद भी हम बताएंगे कि वो जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, और इसके साथ ये भी बताया जाएगा अब रमा जो है कौन से लिंग में आती है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, ऐसे ही एक वचन है या बहुवचन है, क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सर्वनाम का पद परिचय देते हैं तो उसमें भी उसका भेद आएगा। कौन सा भेद, जैसे पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है, या प्रश्नवाचक या संबंधवाचक, निजवाचक, क्योंकि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जैसे संज्ञा के 3 होते हैं हमारे पास। और सब जैसे हमने संज्ञा में लिंग, वचन, क्रिया के साथ क्या संबंध है, ये सब बताएंगे। इसके बाद हमारे पास अगर विशेषण, अभी मैंने क्या बोला था कि रमा जो है सुंदर लिखती है, सुंदर उसकी जो है विशेषता, या रमा सुंदर है, सुंदर विशेषता आ जाती है, विशेषण शब्द है सुंदर। तो उसमें भी क्या करेंगे हम, विशेषण का भेद बताएंगे। गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, तो ऐसे हम जो है विशेषण में भी लिंग कौन सा है, वचन क्या है, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन एक चीज़ और ऐड की जाती है, विशेष्य, कि विशेष्य के साथ उसकी क्या संबंध है। ऐसे ही फिर हमारे पास आ जाती है, अगर हम क्रिया शब्द को का पद परिचय देते हैं तो उसमें क्रिया का भेद, अकर्मक, सकर्मक है या प्रेरणार्थक है या संयुक्त है, लेकिन मेन हम जो है कर्म के आधार पर ही लेते हैं क्रिया को, अकर्मक या सकर्मक। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास विकारी शब्दों में, किसमें, विकारी शब्दों के अंदर था। अब जो है हमारे पास अव्यय मीन्स क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है, ऐसे शब्द, ऐसे जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें घोड़ा जो है संज्ञा शब्द आ जाता है, लेकिन तेज जो है उसके चाल की विशेषता है, तो इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। अब क्रिया विशेषण के भी हमारे पास 4 भेद हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक। ठीक है, तो ऐसे ही अब जो है
क्रिया विशेषण के पाठ, ऐसे ही संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात का भी जो है पद परिचय किया जाता है। अब निपात शब्द जो है हमारे पास कुछ ही होते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र। ही, भी, तो, तक, मात्र आदि। ठीक है। अब जो है अगर इनमें से, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं या वह भी दिल्ली जाएगा, इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों कि जो भी है वह भी दिल्ली जाएगा। तो निपात होते क्या कि ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के क्या कर देते हैं, एक विशेष बल, एक विशेष अर्थ पैदा कर देते हैं, उन्हें निपात कहा जाता है। कुछ ही है हमारे पास, ही, भी, तो, तक, मात्र आदि। ये था हमारा अविकारी और विकारी शब्दों का हमने कैसे पद परिचय करना है, उनके बारे में कुछ याद रखने योग्य बातें। अब कुछ उदाहरण हैं हमारे पास, जैसे श्याम स्कूल जाता है। अब इनमें सब शब्दों का हमने पद परिचय करना है। जैसे श्याम, अब श्याम को देखो क्या है हमारे पास, श्याम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। और स्कूल, अब स्कूल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। ऐसे ही जाति क्या, जाता है, क्रिया आ जाती है हमारे पास, कौन सी, सकर्मक क्रिया आ जाती है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और इसमें काल का रेफरेंस भी हम लोग देते हैं, किसमें, क्रिया में, तो वर्तमान काल है, जाता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा जो कुछ एग्जाम्पल्स अब मैंने दिए भी हैं, इनको आप अपनी फेयर कॉपी पे अटेम्प्ट करना। जैसे यह पुस्तक मेरी है, अभी यह पुस्तक सार्वनामिक विशेषण आ जाता है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। आप ग्रामर की जो बुक है उसकी बैक एक्सरसाइज है, उसकी प्रैक्टिस करोगे। धन्यवाद।